ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो एक टाइम ट्रेवलिंग गैजेट से पास्ट में जाती है ताकि वो एक मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। पास्ट में जाने के बाद उसे बहुत सी चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे पास्ट में जाने के बाद क्या पता चला और वो पास्ट में क्यों गई थी, आइए पता करते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम माया नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नींद से जागती है क्योंकि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। जाकर देखने पर उसे बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो माया से मदद पूछ रहा था। जैसे ही माया अपना दरवाजा पूरी तरह खोलती है, वो आदमी माया से माफी मांगता है और एक शॉटगन बाहर निकालता है। इसके अगले सीन में हम अक्टूबर 14, 2033 के टाइमलाइन को देखते हैं जहां पर कुछ लोग सेंट जॉर्ज नाम के एक अनाथ आश्रम पर काम कर रहे थे। शिफ्ट खत्म होने के बाद माया अपने गैस मास्क से कोई चीज बाहर निकालती है और एक क्लीनर को दे देती है जिसका नाम जॉन था। और यही वो दिन था जब रात के समय माया के दरवाजे पर उस आदमी ने दस्तक दी थी। अगले दिन माया ये बात आश्रम के ऑफिसर्स को बता रही होती है कि कल रात एक आदमी उसके रूम पर आया था मगर गोली लगने से उसकी मौत हो गई। तभी एंजेलिका नाम की एक औरत माया से मिलने आती है और बताती है कि कल रात हुए हादसे को लेकर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। माया ये देखकर शॉक हो जाती है कि आश्रम वालों ने इसके बारे में अभी और पुलिस को नहीं बताया। एंजेलिका माया को बताती है कि जो आदमी कल रात उसके कमरे के पास आया था वो अभी मरा नहीं है। वो आगे माया को एक तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इस आदमी को पहचानती है, जिस पर माया नहीं में जवाब देती है। एंजेलिका उससे पूछती है कि क्या उस आदमी ने उसे कुछ बताया था। बदले में माया कहती है कि उस आदमी ने उसे समंथा नाम के एक औरत के बारे में बताया। माया एंजेलिका से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उस आदमी ने उसे कुछ बताया था, मगर एंजेलिका इस सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि पूछने लगती है कि उस आदमी ने उसे सच में क्या बताया था। अगर उसकी टीम वहां पर नहीं होती तो माया अब तक मर चुकी होती। फिर भी माया एंजेलिका को कुछ नहीं बताती, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम माया को देखते हैं जो अपने घड़ी में टाइम को देखती है और छुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो सीधा जॉन के पास जाती है और जॉन माया के पैर से वो ट्रैकर निकालने लगता है जो उन आश्रम वालों ने माया के पैर में लगाया था। आगे ये दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां पर ढेर सारे कंप्यूटर मॉनिटर्स थे। माया अब पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताने लगती है। तभी हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जहां साल 2016 में माया एक जंगल में बिना कपड़ों के जागती है। उसे पास ही में कुछ कपड़े और बैंडेजेस दिखाई देते हैं जिसे वो पहन लेती है और उस बैंडेज को अपने हाथ से बांध लेती है क्योंकि उसका हाथ जख्मी था। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे एक गांव दिखाई देता है। वही ईयर 2033 में जॉन कंप्यूटर पर माया के रिकॉर्ड्स को देखने लगता है मगर उसे रिकॉर्ड्स में माया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। माया जॉन को समंथा के बारे में चेक करने को बोलती है क्योंकि उस आदमी ने उसे कल रात समंथा नाम की औरत के बारे में बताया था। जॉन को रिकॉर्ड्स में एक सीक्रेट फाइल मिलती है जिसमें समंथा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। जॉन को पता चलता है कि समंथा नाम की औरत ईयर 2016 में पैदा हुई थी। माया कहती है कि वो ही समंथा होगी और आश्रम वालों ने उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन रखा होगा। उस फाइल में और देखने पर जॉन को एक आदमी की तस्वीर मिलती है और ये वही आदमी था जो एक शॉटगन लेकर माया के कमरे के पास पहुंच गया था। दूसरी तरफ ईयर 2016 में माया चलते चलते एक लड़के से मिलती है जिसका नाम टाइलर था। टाइलर कहता है कि वो माया को जानता है मगर माया उसे पहली बार देख रही थी। टाइलर माया से पूछता है कि उसके फादर और उसके बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, क्योंकि वो अपने डैड से कल मिलने गई थी। बदले में माया हाँ में जवाब देती है। वो आगे टाइलर से अपने फादर का एड्रेस पूछती है। टाइलर उसे एड्रेस तो बता देता है मगर वो ये सोचकर परेशान था कि माया को अपने डैड का घर कैसे नहीं पता। माया आगे बैरी नाम के एक आदमी के घर पर जाती है। बैरी माया से पूछता है कि वो कौन है और वो किसके लिए काम करती है। बदले में माया कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। माया को वहां देख बैरी वहां से भागने की कोशिश करता है। माया कहती है कि उसे पता है कि उसका असली नाम बैरी रीड है। ये सुन बैरी घबरा जाता है और अपने ट्रक से माया को ठोक देता है। वही ईयर 2033 में जॉन एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा होता है। जॉन माया को बताता है कि यह जगह
कोई अनाथ आश्रम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिड। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग टाइम ट्रैवल के जरिए चीजें कंट्रोल करते हैं। ये सब सुन माया कहने लगती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने ही शायद उसके माँ बाप को मारा होगा। बदले में जॉन कहता है कि सिड ऑर्गेनाइजेशन के लोग किसी को नहीं मारते, वो बस लोगों की मेमोरी मिटा देते हैं। शायद उन लोगों ने माया की मेमोरी मिटा दी है। माया कहती है कि शायद सिड वालों ने उसके डैड बैरी की मेमोरी मिटा दी और उसे उसके खिलाफ भड़का दिया, इसलिए बैरी पिछली रात उसे मारने उसके रूम पर आया था। वही ईयर 2016 में जख्मी माया को एक औरत देख लेती है और उसकी मदद करती है। वो औरत पुलिस को भी इसके बारे में खबर कर देती है, क्योंकि बैरी ने माया को गाड़ी से ठोक दिया था। पुलिस के वहां आने के बाद माया कहती है कि वो बैरी पर कोई केस नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग उसे जाने दे। मगर पुलिस वाले बैरी को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी हम वहां पर एक और माया के वर्जन को देखते हैं जो छुपकर ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद माया की ये वाली वर्जन भी वहां से उठकर चली जाती है। आगे हम ईयर 2033 में माया और जॉन को देखते हैं, जहां माया को पता चलता है कि जॉन यहाँ पर एक टाइम मशीन बना रहा है। वो जॉन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पास्ट में भेज दे, ताकि उसे भी पता चले कि वो इस ऑर्फनेज में कैसे पहुंची। बदले में जॉन ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि बैरी 20 साल पहले सिड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। फिर उसे सिड के गंदे इरादों के बारे में पता चल गया कि सिड वाले टाइम ट्रैवल के जरिए लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया। फिर अचानक वो कहीं गायब हो गया और पता नहीं क्यों वो कल रात माया से मिलने उसके कमरे पर आया। आगे माया जॉन से पूछती है कि उसकी ये टाइम ट्रैवल मशीन काम कैसे करती है। बदले में जॉन उसे एक स्टॉप वॉच दिखाता है जो उस टाइम ट्रैवल मशीन का रिमोट था। वो आगे बताता है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए एक इंसान का थोड़ा सा खून इस स्टॉप वॉच पर डालकर खुद को पानी में डुबाना होता है। अगले दिन माया चुपके से जॉन के कमरे में जाकर टाइम मशीन ऑन करके टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है, मगर ऐन वक्त पर जॉन वहां पर आकर उसे रोक लेता है और डांटने लगता है। माया जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पास्ट में भेजे ताकि वो अपने बारे में जान सके कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। जॉन आखिरकार मान जाता है और उसे पास्ट में भेजने की तैयारी करने लगता है। वो माया से कहता है कि पास्ट में जाने के बाद वो टाइमलाइन के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करे, वरना उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ वो माया को बैरी का एड्रेस भी बता देता है। दूसरी ओर एंजेलिका को पता चलता है कि उनके ऑर्फनेज से कोई टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम माया को ईयर 2016 में देखते हैं, जो टाइलर से मिलती है। टाइलर उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर माया उसे अवॉइड कर देती है। आगे माया अकेले बैठती है और उस रिमोट के जरिए टाइम में एक दिन पीछे जाने का डिसाइड करती है। ऐसा करते ही वो एक दिन पीछे टाइम में पहुंच जाती है, वो भी जंगल के बीचों बीच, और उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं होते। दूसरी ओर एंजेलिका को पता चलता है कि जॉन ने माया को ईयर 2016 में भेज दिया। अगले सीन में हम 2016 वाले माया को देखते हैं, जो बिना कपड़ों के ही शहर की तरफ जाने लगती है। वो एक कपड़े के दुकान से कुछ कपड़े चुरा लेती है और बैरी के यहाँ पर जाने लगती है। रास्ते में उसकी मुलाकात टाइलर और उसके दोस्तों से होती है। ये वो समय था जब टाइलर पहली बार माया को देख रहा था। टाइलर माया के घायल हाथ को देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। बदले में माया हाँ में जवाब देती है। टाइलर माया से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ देर उसके साथ हैंग आउट करे, जिसके लिए माया मान जाती है। तभी हम सिड के एजेंट लियो को देखते हैं, जो माया पर नजर रख रहा था। तभी वहां पर एंजेलिका भी आ जाती है और ये दोनों माया के ऊपर नजर जमाए बैठ जाते हैं। वही टाइलर माया को लेकर कार से जाने लगता है। रास्ते में वो टाइलर से $20 लेती है और उन पैसों से नए कपड़े और एक बैंडेज ले लेती है। ये सब चीजें लेकर ये दोनों जंगल में चले जाते हैं और माया ये कपड़े और बैंडेज वहां पर छोड़ देती है, ताकि जब उसकी पिछली वाली वर्जन यहाँ पर आएगी उसे पहनने के लिए यहाँ पर कपड़े होंगे। बाद में माया बैरी के यहाँ पर जाती है और घर के अंदर उसे ढूंढने लगती है, मगर बैरी ये सब सुन रहा होता है। बैरी माया से कहता है कि वो उसे ढूंढकर उसे खत्म कर देगा, इसलिए माया छुपकर बैरी पर नजर रखने लगती है। जब बैरी की आंख लग जाती है तो माया वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और वहां बैरी से मिलने माया की पास्ट वाली वर्जन आ जाती है। यहाँ पर सेम पिछली बार की तरह माया की पास्ट वर्जन को बैरी गाड़ी से ठोक देता है
और माया ये सब देख रही होती है। जैसे ही पुलिस वाले बैरी को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं, माया बैरी की गाड़ी चेक करती है जिसमें उसे एक शॉटगन और एक फोटो मिलती है जिस पर ईयर 1987 लिखा हुआ था। साथ ही साथ उसे वहां कुछ पेपर्स भी मिलते हैं जिसे वो देखने लगती है। वही दूसरी तरफ लियो एंजेलिका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे माया को मारने का ऑर्डर दे दे, मगर एंजेलिका ऐसा करने हिचकिचाने लगती है। एंजेलिका कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें माया को नहीं मारना चाहिए, वो बस अपने फैमिली और अपने पास्ट के बारे में मालूम करने यहाँ पर आई है। लियो कहता है कि वो बस माया को मारना चाहता है, मगर एंजेलिका उसे मना कर देती है। वही दूसरी तरफ बैरी घर पर आ जाता है और उसे देख माया उस पर बंदूक तान देती है, मगर बैरी माया पर भारी पड़ जाता है और उसे पूछने लगता है कि वो कौन है और वो यहाँ क्या करने आई है, जिस पर माया बताती है कि उसका नाम समैंथा है और वो बैरी की बेटी है। ये सुन बैरी कहता है कि माया उसकी बेटी नहीं हो सकती, वो उसकी पोती है और कल रात ही उसके बेटे रॉजर को एक बेटी हुई है। वो आगे माया से पूछता है कि वो यहाँ पर किस मकसद से आई है। बदले में माया कहती है कि जब उसने आश्रम में अपने रिकॉर्ड्स चेक किए तो उसे पता चला कि बैरी का और उसका कोई कनेक्शन है, इसलिए इसके बारे में पता करने वो यहाँ पर आई। ये सुनते ही बैरी समझ जाता है कि माया एक टाइम ट्रैवलर है और जरूर सिड ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसका पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच गए होंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है, इसलिए बैरी माया को यहाँ से चले जाने को बोलता है। वो ये भी कहता है कि सिड ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें पकड़कर उनकी मेमोरी इरेज कर देंगे ताकि किसी को भी उनके टाइम मशीन के बारे में पता ना चले। वो आगे बताता है कि वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और कुछ नहीं। तभी लियो वहां पर आ जाता है और माया को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर माया जंगल की तरफ भागने लगती है। लियो उसका पीछा करता है, पर तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। माया सीधा टाइलर के यहाँ पर जाती है और उसे सिटी की तरफ ले जाने को बोलती है। वही दूसरा एक एजेंट कार में बैठा होता है जिसके मुंह पर खून के निशान थे। वो एंजेलिका को कांटेक्ट करके बताता है कि बैरी और माया दोनों भाग चुके हैं। दूसरी तरफ माया टाइलर को सारी टाइम ट्रैवल वाली बात बता देती है। पहले तो टाइलर उसके बातों पर भरोसा नहीं करता, मगर माया को इतना परेशान देख वो उसकी मदद करने मान जाता है। आगे टाइलर माया को लेकर उसके पिता के यहाँ पर पहुंचता है, यानी रॉजर के घर पर। अंदर जाने पर माया अपने आप को देखती है जो एक छोटी बेबी थी। एंजेलिका लियो को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो जंगल में मरा पड़ा था। वो अपने एजेंट से कहती है कि उन्हें पहले टाइलर को पकड़ना होगा और फिर माया और उसके फैमिली को। एंजेलिका का एक एजेंट रॉजर के घर के बाहर टाइलर को पकड़ लेता है। तभी वो एजेंट घर के अंदर चले जाता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम माया को बड़े से हॉल में एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। माया जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है कि वो लोग उसे जाने दे। यहाँ एंजेलिका उसे बताती है कि उन्हें टाइम के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो बस माया को पास्ट में जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि ये टाइम लूप यहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि एंजेलिका और कोई नहीं बल्कि उसकी ओल्डर वर्जन है। इतना कहकर एंजेलिका उसे वो चाबी दे देती है ताकि माया अपने हाथ खोलकर वहां से भाग सके। और इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये टाइम ट्रैवल मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।